अवैस खान इस वक्त मौजूद है वार्ड 30 में और बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ शाकिर साहब हैं जो कि वार्ड से प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या ज़रूरत पड़ी उनको चुनाव लड़ने की इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालों का हम इसमें खुलासा करेंगे, बात करेंगे उनसे और जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी। पहला सवाल सर आपसे, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको चुनाव में आने की? आप अपना काम देखते हैं तो कुछ तो बात होगी जो वार्ड की समस्याओं को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं वो? भाई हमारी समस्या थोड़ी सी पानी की है, सफाई की है, सड़क की है कि हमारी सड़क भी टूटी हुई है और पानी का अक्सर बरसात होने के बाद पानी भर जाता है सब में, नालों की सफाई नहीं है और गलियों में बहुत दिक्कत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें ये लड़ने की हमने प्रक्रिया बनाई। पाइपलाइन अक्सर फट जाती है तो वो 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन में एप्लीकेशन जाके देते हैं जाके, तब वो कहीं बड़े बामुश्किल आते हैं साहब कहीं के चक्कर लगाने पे, जब उधर काम को कराना पड़ता है। और नालों की सफाई आज भी इतनी है, बहुत कमी तो होती है नालियों की सफाई, क्योंकि कर्मचारी भी यहाँ पर हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ केवल 8 कर्मचारी हैं और वार्ड बहुत बड़ा है। अब जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं भाई हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बताओ इसमें काम कैसे करें। 15 आदमियों का काम है कम से कम और हम यहाँ पर 8 आदमी काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, जनता आप पे, वार्ड की जो जनता है वो आप पे भरोसा क्यों करेगी? क्यों आपको विजय श्री दिलाने में हेल्प करेगी, सहायता करेगी? वो इसलिए कि सिर्फ काम को हमारे देख के, क्योंकि हम समाज सेवी वैसे भी करते हैं ना भाई। अब तो हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उससे पहले कोई भी समस्या मोहल्ले की हुई, पाइपलाइन फट गई, तो ये तो मेंबर का काम है, मेंबर कराते होंगे ना? मेंबर का काम है, लेकिन मेंबर साहब हमारे कुछ थोड़ी सी नैतराली कर जाते हैं इसमें, क्योंकि मेंबर साहब का थोड़ा सा रुझान अब इस तरफ को नहीं रहा कि भाई इधर को आन के इसको देखा जाए। जितने भी हैंडपम्प पड़े हैं पूरे टोटली आप A to Z ये दिखा सकते हैं आपके टोटली बंद पड़े हैंडपम्प। 1 हैंडपम्प म्यूनसिपैलिटी से जाके एप्लीकेशन ले के बड़ी बामुश्किल मैंने चालू कराएं कि जो चालू हुए हैं। हमारा समरसेबिल है अक्सर ख़राब रहता, 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाते हैं। मोहल्ले वाले कहाँ को जामे, बल्कि उनसे मोहल्ले वाले जब शिकायत होती है इनसे कहते हैं भाई कभी हमारा समरसेबिल एक आदमी जो ठीक करता, बोले भाई वहाँ क्या कहो जाके। अब एप्लीकेशन लगाते हैं, अब एप्लीकेशन दिया, कोई नहीं जा रही है तो नहीं जा रही है। अगर हमारे सभासद वहाँ मुस्तकिल जामे मुस्तकिल के में तो काम हो गए एकदम। कितने प्रत्याशी यहाँ से चुनाव के मैदान में हैं और कितना पोलिंग है यहाँ पर? वोट कितना होगा? हमारे यहाँ करीब कोई 5100 कुछ का बोर्ड है यहाँ पे पोलिंग हमारा। प्रत्याशी कितने होंगे यहाँ? प्रत्याशी इस वक्त 11 लड़ रहे हैं करीब। क्या उम्मीद करते हैं कितना वोट आपको मिलने की संभावना है? हमें देखो उम्मीद तो हम ये कर रहे हैं कि हमें 1800 वोट मिल जाएगा। 11-12 प्रत्याशी हैं, उसमें आपको 800-1000 एक बड़ी बात है, क्योंकि क्योंकि पोलिंग कितना होता होगा यहाँ पर लगभग? यहाँ पे पोलिंग 60%, 70% को 60-65% पोलिंग होनी होना। हाँ 60% या 65% पोलिंग तो होगा। चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके जो आप जीतने के बाद में कराने की सोच रखते हैं? भाई जीतने के बाद यही करना है हमें तो, साफ सफाई रहनी है। सड़कें हमारी जो डैमेज हुई पड़ी हैं इन्हें चालू कराना है और बहुत सी जगह पाइपलाइनें फटी पड़ी हैं उसे भी हमें देखना है। बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, किस तरह से गरीबों को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं आप? उसका लाभ ये है कि कोई भी अगर सड़क पड़नी है तो उसकी म्यूनसिपैलिटी से जाके लिख के दिया जाएगा कि सड़क डालो। बहुत सी जगह सड़कें नहीं है, गड्ढे हुए पड़े मुझे, पानी भरा पड़ा, पीछे जो है इतना पानी भर जाता है, बगैर बरसात के भी अगर पानी छूट जाता और जो पानी चले जाए तो लोग इतने परेशान है बहुत ज़्यादा वाले। पानी का निकास ही ना है, जब पानी का निकास ना सब में पानी भरा रहे, 2-2 दिन पानी भरा हो जाता। इसकी एप्लीकेशन लगा रखी है कि भाई ये कि अब होगा और अब होगा, अब होगा, अब इलेक्शन के बाद होगा। बहुत समस्याएं दिल दरवाजे के अंदर। बात करें सर, अगर चेयरमैन जो भी बनता है उसके साथ किस तरह से तालमेल बैठा करके अपने वार्ड के लिए योजनाएं लाएंगे आप? जब चेयरमैन साहब बैठेंगे तो उन्हें दिखाया भी जाएगा जाके कि आप इसकी इंक्वायरी करें और इसको देख के इस काम को कराना। काम होना बहुत ज़रूरी है और काम भी बतेरा होना इस वार्ड में हमारे में। शैक्षणिक योग्यता कितनी है आपकी? एजुकेशन कितनी हासिल करी आपने? पढ़ाई? जी पढ़ाई। मैं खैर पढ़ाई तो ज़्यादा ना है, खैर मैं 8वीं करे हुए हूँ। अच्छा जो बात ईमानदारी की जी। और आपका भी क्या समझते हैं क्या? सन 84 का करे हुए हैं, आज का ना है। अच्छा, पुराने करे हुए हैं। पुराने करे हुए हैं, उम्र बेहतरी आ गई है। जी, लगते नहीं वैसे उम्र से। उम्र मेरी 54-55 साल की है, 54-55 साल की उम्र है। कितना ज़रूरी मानते हैं एक मेंबर का पढ़ा लिखा होना, मतलब एजुकेटेड होना काम निकालने के लिए? आज के उसमें दौर में तो कम से कम इंटर या हाई स्कूल तो हो गई इस वक्त तो, लेकिन हम तो खैर पुराने पढ़े लिखे हैं, इतना तो रखते हैं। पुराने पढ़े लिखे हैं तो तजुर्बा है, थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है। अच्छा भाई तजुर्बे की तो बात है कि बगैर उसके
मेंबर के बगैर उसके समाज सेवा करना, ये काम निकालना, जी ये बगैर तजुर्बे की बात है ये। नहीं, तजुर्बा होता है, दूसरा एजुकेशन भी होती है। एजुकेटेड बंदा जो होता है वो इतना हम पे वो है सरकार से काम निकाल कि लेता है, वो सरकार अपने से काम कैसे निकालना, हमें इतनी तो हम सलाहियत रखते हैं ना, क्या किससे काम कैसे लेना है, कौन से अधिकारी से कहाँ से काम निकालना है। बात करें वार्ड की अगर शिक्षा की तालीम की, तो बच्चे किस तरह से आपके तालीम पा रहे हैं? यहाँ के स्कूलों की हालत क्या है? स्कूलों की हालत तो खैर बेहतर है, लेकिन खैर इतना वो भी तो ना है, क्योंकि प्राइवेट में तो लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में खैर कम है। आपकी ओर से कुछ ऐसा शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाएगा भविष्य में, जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए कुछ गरीब तालीमी इदारा हो या कुछ हो ऐसा? गरीब के लिए जो भी ऊपर से वो आएगी वो भी कराया जाएगा, और जो हमसे मदद हो सकेगी वो भी करेंगे। कुछ स्कूल को भी अगर जो भी काम होना है स्कूल का, उसका भी ध्यान रखना। आखिरी सवाल, चैनल के माध्यम से हमारे क्या अपने वार्ड की जनता को संदेश देना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। बस हम अपनी जनता को ये देना चाहते हैं कि अगर हमारा काम पसंद है और हमने अगर आपके वार्ड में काम करा है, तो आप हमें वोट दे सकते हैं। वोट आप उसे ही दें में जो आपके काम के लायक होवे। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मुझे ही वोट दें में, आप वोट उसे दो जो आपका काम करा सकता है। बिल्कुल एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि वोट ज़रूरी नहीं है मुझे दें, लेकिन जो आपको लगता है उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, काम करा रहा है, उसको वोट दें। अभी हम बात कर रहे थे जनाब मोहम्मद शाकिर साहब से। निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शनि कुमार के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।